थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। पहली थीम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। पहली थीम में हम हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बेसिक बातों के बारे में जानेंगे। हम हमारे प्लेनेट के कुछ मेन फीचर्स के बारे में जानेंगे और उन फीचर्स को मैप में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी जानेंगे। पर आपने कभी सोचा है कि ये थीम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आजकल तो मोबाइल फोन में ही हमें मैप्स मिल जाते हैं। ये थीम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ मैप्स तक सीमित नहीं है। ये हमें बताती है कि जियोग्राफिकल फीचर्स, ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स आदि ने पूरे इतिहास में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को कैसे और किस तरह से शेप किया। इंडिया के केस में भी हम ये जानेंगे कि ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स ने एशियन सिविलाइजेशन को एक यूनिक आइडेंटिटी देने में कैसे मदद की। थीम बी है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री का मतलब है एक कपड़ा जिसमें चित्र बने हो। कभी कभी अतीत की घटनाएं या फिर सांस्कृतिक संदर्भों का चित्र बना होता है। पास्ट के चित्र क्यों बने होते हैं? जैसे भारत के अतीत के। पर अतीत यानी पास्ट से हमारा क्या संबंध है? पास्ट से हमारा ये संबंध है कि पास्ट प्रेजेंट यानी वर्तमान को समझने में हमारी मदद करता है। इस किताब के चैप्टर्स को पढ़कर हमें ये समझ आएगा कि अतीत वर्तमान को समझने में कैसे हमारी मदद करता है। हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी हमें अतीत से पता चलती है। पास्ट हमारी हेल्प करता है ये जानने में कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। अतीत आज भी हमारे साथ है। अतीत यानी इतिहास सिर्फ हैप्पी डेवलपमेंट्स के बारे में नहीं है। इतिहास से हमें ये पता चलता है कि पीपल, गवर्नमेंट, रूलर्स कहाँ गलत हुए और क्यों, यानी उन्होंने क्या गलत डिसीजंस लिए। जब हम ये समझेंगे तभी हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। थीम सी है अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। ये अक्सर कहा जाता है कि इंडिया प्राचीन संस्कृति रखता है। ये सही है, पर इसकी मेन विशेषताएं क्या है? इसके मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांत क्या है? कभी सोचा है ये इंडिया के इतिहास से कैसे स्पष्ट होगा कि इसकी विशेषताएं और सिद्धांत क्या है? आज के समय में हम जो इश्यूज फेस कर रहे हैं उनसे डील करने में ये कैसे हमारी मदद करेगा। ये थीम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को एक्सप्लोर करेगी। इस थीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रत्येक स्टूडेंट हमारी सभ्यता के सांस्कृतिक आधार को समझ सके और इसे अप्रिशिएट करना सीख सके। थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। हर देश के नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि उनके देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है। इंडिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक विस्तृत सिस्टम रखता है। इस थीम में हम ये जानेंगे कि इसकी विशेषताएं और कंपोनेंट्स क्या है। हम ये जानेंगे कि सभी नागरिक इस पूरे शासन में हिस्सा कैसे ले सकते हैं। नागरिकों के अधिकार, ड्यूटीज और धर्म क्या है। जानेंगे कि क्या दूसरे देशों में अलग सिस्टम है, अगर ऐसा है तो वह क्या है। विभिन्न देश कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इस थीम को पढ़कर हम ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और जानेंगे कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। पॉलिसीज जो हमें प्रभावित करती हैं, चाहे वे स्थानीय रूप से प्रभाव डालें या राष्ट्रीय स्तर पर, हम ये सीखेंगे कि इनके बारे में अपने सुझाव कैसे रख सकते हैं। थीम ई है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इस थीम में हम हमारे आसपास की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जानेंगे। ये समझेंगे कि कोई भी फैमिली रोज की जरूरतों की चीजों के बिना, जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, पानी के बिना खुश नहीं रह सकती। अडल्ट्स लाइवलीहुड के बिना और यंगर वंस एजुकेशन के बिना खुश नहीं रह सकते। पर सवाल ये है कि इंडिया जैसे बड़े देश में एक इकोनॉमी कैसे काम करती है। जानेंगे कि पैसा क्या है, ये कहाँ से आता है और कैसे बढ़ता है। ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहाँ लोग काम कर सकते हैं। हम नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये थीम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिसेस निर्धारित करती है जो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देने में मदद करते हैं। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, तो इससे ये पता चलता है कि सोशल साइंस सही क्वेश्चंस पूछने की एक कला है। जब हमें सही क्वेश्चंस पूछने आते होंगे तभी हम अपने सवालों के सही आंसर्स ढूंढ पाएंगे। इस बुक के प्रत्येक चैप्टर के शुरू में कुछ बड़े क्वेश्चंस दिए होंगे जिनका आंसर हमें चैप्टर में ही मिलेगा। ज्योग्राफी से जुड़े चैप्टर्स में आपको चेस का गेम या फिर एशियंट तमिल पोएट्री मिल सकती है।
जब हम कल्चरल हेरिटेज से जुड़े चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब हमें साड़ी के यूजेस पर डिस्कशन मिल सकती है। इकोनॉमिक्स से जुड़े चैप्टर्स में सेवा का कॉन्सेप्ट जानेंगे और फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे। यह सब सोच समझकर किया गया है, क्योंकि इस बुक में डाइवर्स फील्ड्स को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहा जाता है। अब हमें ये क्लियर हो गया है कि सोशल साइंस लगातार पास्ट की बात करता है, पर इससे हम प्रेजेंट के बारे में भी समझते हैं, जिससे हमें एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने में मदद मिलती है। सोशल साइंस एक खोज है और एक एडवेंचर भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। Thank you so much. Thanks for watching.